सीमा को अभी शादी करके अपने नए ससुराल आए पहला ही दिन हुआ था, तभी वह देखती है कि उसके ससुर बैठे हुए थे और वह जोर से खांसते हैं। तभी उसकी सास गरिमा पानी लेकर आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है। ससुर जी तो बस खांसे ही थे और माँ जी तुरंत पानी लेकर आ गईं। ये कितना गहरा रिश्ता है जो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ लेता है। सीमा ये देखकर खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद महेश अपनी पत्नी को आवाज देता है। गरिमा, सुनो, समय हो गया है। और कितनी देर लगेगी तुमको? महेश ने इतना कहा ही था कि तभी गरिमा हाथ में कड़क चाय लेकर आ जाती है। सीमा ये सारी चीजें नोटिस कर रही थी और वह कहती है, इसका मतलब ससुर जी के इशारे पर माँ जी सारे काम कर देती हैं और सब कुछ समझ भी जाती हैं कि कब क्या करना है। इनका रिश्ता तो बहुत ज्यादा गहरा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब सीमा को शादी करके घर में आए 1 महीना हो गया था। सीमा सारे घर का काम संभालती, लेकिन अपने पति की सेवा गरिमा खुद किया करती। उसके ससुर और सीमा के पति दोनों मिलकर एक कपड़ों की दुकान चलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन महेश और मोहित घर आते हैं। गरिमा, मेरी चाय कहाँ है? मुझे घर आए 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी चाय नहीं आई। सीमा, मेरी चाय लेकर आओ। सारा दिन घर में आराम करती रहती हो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि पति आ जाए तो उसे समय से सामान दे दो। सीमा ने नोटिस किया कि अब मोहित भी महेश की तरह होता जा रहा था। ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह भी अपनी सास की तरह अपने पति की सेवा करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मोहित कहता है, पापा, आप तो जानते हैं कि सूरत में कपड़ों का बहुत अच्छा व्यापार है। दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोस्त के साथ थोड़ा काम करने के लिए सूरत चला जाता हूँ। पर अगर मोहित तू सूरत चला जाएगा तो हमारी दुकान कौन संभालेगा? तू तो जानता है कि शादी का सीजन है। पापा, मैं वहाँ जो भी काम करूँगा वो यहाँ से 2 गुना होगा और मेरे दोस्त को भी मेरी जरूरत है। हमारी दुकान तो चल ही जाएगी। मोहित ये कहकर अपने दोस्त के पास सूरत चला जाता है। अब महेश अकेला अपनी दुकान संभालता था और जैसे ही वह घर आता, गरिमा उसके इशारों पर काम करती थी। ऐसे ही एक दिन गरिमा सीमा से कहती है, सुन सीमा, आज तेरे पिताजी लंच लेकर नहीं गए हैं और तू जानती है कि अगर वो ज्यादा देर भूखे रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तू उन्हें टिफिन देकर आ। अब सीमा अपने ससुर का खाना बनाती है और उन्हें देने के लिए दुकान पर जाती है। वह देखती है कि दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ है और उसके ससुर अकेले ही सब संभाल रहे हैं। वह भी ग्राहकों को साड़ियाँ दिखाने लगती है। ये वाली साड़ी लीजिए बहन जी, आपका रंग गोरा है ना, तो ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर खड़ी एक और औरत बोलती है, जरा मुझे भी बताओ, मुझ पर कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? 1 घंटा हो गया है मुझे दुकान पर भाई साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्यों नहीं बहन जी, बस इन्हें साड़ी दिखा दो, उसके बाद आपको साड़ी दिखा दूंगी। महेश भी ये सब देख रहा था और वह खुश था कि कम से कम उसकी बहू उसकी मदद कर रही है। वहीं जब वह देर से घर आती है तो गरिमा गुस्सा करती। ये सब क्या है सीमा? क्या तुम इधर उधर घूमने निकल गई थी? तुम्हें सिर्फ अपने पिताजी को खाना देकर आने के लिए कहा था। दरअसल बात ये है कि मैं ससुर जी की मदद करने लगी थी और ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रही थी, इसीलिए समय लग गया। आज के बाद उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। घर की बहू हो, ये सब काम करते हुए अच्छी नहीं लगती, समझी तुम? सीमा ये बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन भी महेश घर पर कॉल करके सीमा को ग्राहकों को अटेंड करने के लिए बुला लेता है। जब सीमा जाने लगती है तो गरिमा कहती है, सुन बहू, ये सब काम तेरे करने का नहीं है। मैं अभी भी तुझे समझा रही हूँ। अपने ससुर जी को साफ मना कर दे कि घर में बहुत काम होते हैं, तू ये सब नहीं करेगी। जब तक मोहित जी नहीं है तब तक मुझे ये काम कर लेने दीजिए, इससे पिताजी की भी मदद हो जाएगी। कभी कभी दुकान पर ज्यादा ग्राहक होते हैं तो पिताजी को संभालने में दिक्कत होती है। अगले दिन गरिमा के बहुत मना करने के बाद भी महेश ने सीमा को फिर से दुकान पर बुला लिया। उस दिन दुकान पर साड़ियों का नया स्टॉक आया था। सीमा ने न केवल ग्राहकों को साड़ियां दिखाई, बल्कि उन्हें पहनने के नए तरीके और मैचिंग ज्वेलरी के सुझाव भी दिए। बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। जितनी बिक्री पिछले 1 हफ्ते में नहीं हुई थी, उतनी आज अकेले तुमने करवा दी। जब भी मेरे गांव में किसी को तैयार होना होता था ना पिताजी, तो वो मुझसे ही सलाह लेता था।
मेरी पसंद बहुत अच्छी है। तो जब तक मोहित गांव से वापस नहीं आ जाता, मेरे पास मेरी मदद करवाने आ जाया कर, घर का काम करने के बाद। तभी सीमा घर पहुंचती है तो गरिमा दरवाजे पर ही खड़ी थी। सीमा, मैंने मना किया था ना कि बाहर के ये काम बहुओं को शोभा नहीं देते। समाज क्या कहेगा कि महेश की बहू दुकान पर बैठकर सौदा करती है। कल से तू कहीं नहीं जाएगी। गरिमा, समाज भूखा होने पर रोटी देने नहीं आता। सीमा में हुनर है। आज इसकी वजह से हमारी दुकान का नाम हो रहा है। मैं इसे पूरा सपोर्ट करूंगा। गरिमा गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई। अगले कुछ हफ्तों तक यही चलता रहा। गरिमा ताने मारती और सीमा मुस्कुराकर दुकान चली जाती और अपने मन में खुद से बोलता है, बस मुझे अपने परिवार का काम अच्छे से चलाने में मदद करनी है। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीमा ने अपने ससुर से मंजूरी लेकर दुकान में डिजाइनर ब्लाउज का एक नया सेक्शन शुरू किया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई। तुमने सुना है बहन, वो गरिमा की बहू है ना, वो बहुत अच्छी साड़ी दिखाई है और पहनने के नए नए तरीके भी सिखाती है। और अब तो उसने जेवर और डिजाइनर ब्लाउज का काम भी शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैं उसकी दुकान पर गई थी। वो बहुत भली है, सबकी मदद करती है। तभी एक दिन मोहित सूरत से वापस लौटा। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था और उसका सारा पैसा डूब गया था। उसे इतना परेशान देखकर गरिमा पूछती है, क्या हो गया बेटा, तू बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। जब तू यहाँ से गया था तो कितना खुश था, अचानक ऐसा क्या हो गया? पापा मम्मी, मैं बर्बाद हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और सारा पैसा हड़प लिया। अब मैं क्या करूं? अब घर कैसे चलेगा? मेरी दुकान भी तो मंदी चल रही होगी। नहीं बेटा, तू गलत है। हमारी दुकान अब पहले से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही है और ये सब सीमा की वजह से मुमकिन हुआ है। आप महेश मोहित को सब कुछ बताता है और ये सब कुछ सुनकर मोहित भी खुश हो जाता है। तभी शहर के सबसे बड़े व्यापारी का फोन आया, जिन्होंने सीमा के काम को देखते हुए एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। गरिमा ने जब देखा कि जिस बहू को वह बाहर जाने से रोक रही थी, आज उसी की वजह से घर का मान और बैंक बैलेंस दोनों बढ़ गया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं पुरानी सोच की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। मुझे लगा था कि बहू का काम सिर्फ चौका बर्तन है, पर तूने तो गिरते हुए घर को संभाल लिया। तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी और असली बिजनेस पार्टनर है। माँ जी, अब ये सब मत बोलिए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने इस घर को हमेशा अपना समझा है और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। अब मोहित आ गए हैं तो वो और पिताजी मिलकर दुकान चला लेंगे। तभी गरिमा सीमा का हाथ पकड़ लेती है और उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, सीमा बहू, मुझे माफ कर दे। दरअसल मैं अनपढ़ थी और मुझे शुरू से यही लगता था कि औरत का काम शादी के बाद सिर्फ पति की सेवा करना होता है और उसकी खुद की कोई जिंदगी नहीं हो सकती। लेकिन तूने मुझे असली रोशनी दिखाई है। हाँ, सच में तेरे साथ काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू एक बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी है। अब से हम मोहित की एक और दुकान खुलवाएंगे और तू और मैं मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो तुम्हें ऐसे ही हाल में छोड़कर चला गया था। अगर मेरे दोस्त का काम अच्छा चलता तभी तो मैं अपनी दुकान नहीं संभालता। मोहित और महेश यह देखकर मुस्कुरा उठे। अब गरिमा खुद सीमा के लिए चाय बनाकर दुकान पर भेजने लगी।